तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल तो ना जीत सके, कौम के दिल जीत लिए। खानेवाल के छोटे से कस्बे के बड़े खिलाड़ी ने आलमी मुकाबले में जान लड़ा दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 84.62 मीटर थ्रो के साथ 5वां नंबर भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने मैदान अपने नाम कर लिया। कौमी एथलीट अरशद नदीम के आबाई इलाके मियाचनू में दिन भर मेले का समा। इलाका मकीनों ने घर के बाहर टेंट लगाकर आलमी मुकाबला देखा। वालिदा समेत कई मद्दाह दुआएं मांगते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिराज तहसीन असद उमर ने पाकिस्तान का फख्र करार दे दिया। अरशद नदीम मेडल ना जीतने के बावजूद कारकर्दगी से मुतमईन। डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत में दुआएं करने पर कौम से इजहार तशक्कुर। 2024 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का आज़्म। कराची में जुज़वी लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। कोरोना केसेस की शरह 24 से कम होकर 21% बढ़ा गई। सिंध में 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। कराची और हैदराबाद समेत 13 बड़े शहरों में एनसीओसी के SOPs नाफिज रहेंगे। वजीर आला सिंध की मेजबानी में एनसीओसी का इजलास। वबा का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ। तालीमी इदारे खोलने का फैसला कल बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी, उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया। सिम बंद करने का ऐलान गेम चेंजर साबित हो गया। सिंध में यौमिया वैक्सीनेशन 2 लाख अफराद तक पहुंच गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने और मास्क की पाबंदी करने की अपील। मुहर्रमुल हराम में वबा काबू में रखना अहम टास्क करार। कोरोना की चौथी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 95 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर एहसान भी जिंदगी हार गए। 24 घंटों में 4720 नए केसेस रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 26% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में 27.2 और लाहौर में 7.7% रिकॉर्ड। मजमूई शरह 8.24% रही। एनसीओसी के फैसले के तहत बड़े शहरों में कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश का दिन। लाहौर के कई दुकानदारों ने हुकूमती इक़दामात हवा में उड़ा दिए। शहरियों ने SOPs नजरअंदाज कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर पुलिस का एक्शन। तकरीब रुकवाकर शादी हॉल सील कर दिया। वफाकी हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान को मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल पार्लियामेंट में रखी जाएगी। सर्टिफाइड करप्ट झूठे जिले सुबहानी ने बहुत अयाशियां कर ली। वजीर आजम ने ढोंग और चोरी का पर्दाफाश कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने नवाज शरीफ जल्द सुलाखों के पीछे होने का दावा कर दिया। धमकियां देते देते बाजी खुद फरार हो गईं। उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफे पर तंज। लोग तंग आ चुके हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की नस्ल कुशी हो रही है। तो हमने ये फैसला किया है कि 10 मुहर्रम के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने ऐलान कर दी है कि हम कराची और सिंध की सड़कों पर हम आ रहे हैं और हम एहतजाज करेंगे। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने पर ओपोजिशन का एतराज बरकरार। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। इकदाम गैर कानूनी कामों पर पर्दा डालने के लिए उठाया गया। हलीम आदिल शेख ने अदालतों से रुजू करने का फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए हर इक़दाम उठाने का फैसला। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के कानून पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद कराया जाएगा।
पंजाब पुलिस ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले में मुलव्विस 50 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की फुटेजेस की मदद से शनाख्त हुई। वजीर आला पंजाब ने तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। लाहौर में नामजद वजीर असद खोकर के भाई मुबशर खोकर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम वलीमे की तकरीब में मेहमान का रूप धार कर पहुंचा। वजीर आला पंजाब के पीछे चलकर टारगेट तक गया, किसी ने चेक तक नहीं किया। जेर हिरासत मुल्जिम के सनसनीखेज इंकशाफात। उस्मान बुज़दार के निजी दौरे की इत्तला सिर्फ 1 घंटा पहले मिली। 40 एहलकार तैनात किए गए। स्पेशल ब्रांच और वजीर आला ऑफिस के हुकाम एक दूसरे पर मलबा गिराने लगे। शिमाली वजीरिस्तान में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। ओआईसी वफ्द का लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर का दौरा। वफ्द को लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने सीज फायर के खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन से बातचीत भी की। कराची में इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समात मुलतवी। फारूक सत्तार इस्लामाबाद रवानगी के बाइस हाजिर न हुए। वसीम अख्तर कोरोना के बाइस पेश न हो सके। अदालत का 4 सितंबर को तमाम मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में क्रेडिट कार्ड्स का डेटा चुराकर ऑनलाइन खरीदारियों का इंकशाफ। FIA ने IT के माहिर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गैर मुल्की क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के नंबर्स बरामद कर लिए। मुल्जिमान ने फूड पैंडा के जरिए 1 लाख रुपए का खाना भी मंगवाया। PTI हुकूमत के दूसरे माली साल की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। विफाकी वजारतों, इदारों और महकमों में 404 अरब रुपए की बेजाब्तगियों की निशानदही। दाखिला, तालीम, निचकारी डिवीजन और बहरी उमूर की वजारतों में गड़बड़ पाई गई। पंजाब में पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा। सूबे भर में 1500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। मयार जांचने के लिए वासा लाहौर की लेबॉर्ट्रीज इस्तेमाल की जाएंगी। बोसीदा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और मुरम्मत के इक़दाम का मंसूबा भी हिस्से में शामिल। कराची में माहीगीरों का खुले समंदर में जाने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। सैकड़ों लाउंजें खड़ी करके बहरी जहाजों का चैनल बंद कर दिया। बंदरगाह पर बहरी जहाजों की आमदोरफ्त कई घंटे बंद रही। अफगानिस्तान में तालिबान की बड़े शहरों की जानिब पेशकदमी जारी। लड़ाई में 1000 से ज्यादा शहरी हलाक। अस्पताल, घर और बुनियादी ढांचा तबाह होने लगा। सूरत हाल पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास को ब्रीफिंग। अमरीका ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकलने की हिदायत जारी कर दी। सलामती काउंसिल के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास पर रद्द अमल। अफगान हुकूमत को भी इल्जाम तराशी से बाज रहने का मशवरा। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। शहरियों ने सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, बैजेस और बैंड्स की खरीदारी की ठान ली। कराची में लॉकडाउन के बावजूद जगह जगह स्टॉल्स सज गए। लाहौर के अनारकली बाजार में रौनकें लग गईं। कश्मीर प्रीमियर लीग के धमाकेदार मैचेस जारी। बाग स्टेलियंस ने कोटली लाइंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। असद शफीक 43 रन बनाकर नुमाया। आज के दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मद्दे मुकाबिल। T20 वर्ल्ड कप से पहले बंगाल टाइगर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। तीसरा T20 10 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। पैसों से भरा पर्स मिलने पर असल मालिक के हवाले कर दिया। 60,000 रुपए नकद, लाखों के चेक, ATM कार्ड्स और दीगर कागजात शामिल थे। वीकेंड पर मलिका कौसार पर सयाहों का रश। मरी के रास्ते में कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं।
और हॉलीवुड की एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म पॉ पेट्रोल की नई झलकियां जारी, कह कहे बिखेरती फिल्म 20 अगस्त को रिलीज होगी।